जी 1, आराम से आराम से। इसमें जरा एहतियात रखनी, इसमें काफी गलतियां हो जानी है। जी 1 ऑप्शन जी IS 41 हमने ढूंढना है किस पे अप्लाई होता है। जी नंबर 1 पे होता है। नंबर 2 की ट्रांसलेशन करें। हाँ जी लॉग्स कहते हैं वो जो दरख्त कटा हुआ पूरी उसकी लकड़ी होती है, लेकिन हेल्ड इन वुड यार्ड का मतलब क्या होगा? वुड यार्ड जहाँ पे लकड़ी रखी हुई है, इस पे नहीं होगा अप्लाई, ये इन्वेंट्री बन गई और वेस्टेड प्रोडक्ट है, ये स्टॉक में पड़ी है। फार्म लैंड पे IS 16 अप्लाई होगा और कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू सीड, इस पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IS 38 है यार, ये इंटेंजिबल एसेट है। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड विच इज रेजिस्टेंस टू ट्रॉपिकल डिजीजेस। नहीं ये शुरू से दोबारा शुरू करें। पॉइंट 1 पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 41, 2 पे IS 2, 3 पे IS 16, 4 पे सोच के 38 लगेगा ना कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। IS 38 इंटेंजिबल होगा और सिर्फ पहले पे लगेगा, तो बी ऑप्शन बनेगी इसकी। तो इसमें जरा एहतियात रखनी है, जरा अच्छे सवाल बने वैसे। नंबर 2 ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 में से ढूंढने, आपने ढूंढने हैं नहीं 5 की ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 में से ढूंढने। आपने ढूंढना ये कि विच IS 41 किन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे लगता है, व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जी 1 पे लगता है, 2 पे लगता है, किस वक्त? एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे लगता है, और सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे भी लगता है। किन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे लगता है वैसे? हाँ जी जरा ढूंढ लें जरा ये भी। अगर तो गवर्नमेंट ग्रांट उन बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड है जो कॉस्ट मॉडल पे मेजर हो रहे हैं, तो फिर तो IS 20 लगता है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो रहे हो तो फिर IS 41 ही लगता है। तो सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स पे नहीं लगता, सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे तब लगता है जब बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो। देखो पेज नंबर काइंडली अगर जिनके पास 177, एक नजर देख लें जिनके पास है ऑप्शन। ये हो गया, कर लेंगे फाइनल। लैंड पे कौन सा लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इस पर IS 38, तो ऑप्शन फिर फाइनल मेरा ख्याल है सी बनेगी। हाँ जी नीचे वैसे ऑप्शन में सही आप कह रहे थे 5 जिक्र ही नहीं है, नीचे तो ABC B ऑप्शन में 5 है ही नहीं। जी कुछ 3 के लिए 10 सेकंड। जी B ठीक है। 4 के लिए 10 सेकंड आराम से।
4 का सी, इसकी डेफिनेशन ढूंढे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये तीनों चीजें ही हैं, ये डेफिनेशन ढूंढ लें, जरा सामने रख लें साथ साथ। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी द मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल भी है, इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है, इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड भी है, ये तीनों ही है। जरा पेज नंबर कौन सा डेफिनेशन है? 173, ठीक है जी। सी 5 जरा आराम से सोच के, ये जो चीज है मेड फ्रॉम अबव मिल्क, ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फर्दर रिफाइंड फॉर्म है, मिल्क से बन रहा है, तो मिल्क पे बस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS 41 लगना, उसके बाद तो मिल्क पे भी नहीं लगना। और मिल्क से जो फर्दर प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ये तो फिर स्टॉक है, इन्वेंट्री वगैरह है और सेल है, तो डेयरी कैटल पे लगेगा। और मिल्क पे भी बस किस वक्त लगेगा, तो वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ, तो बी ऑप्शन बनेगी, ठीक है। 6 बेस्ट एफर्ट, एक मिनट तो जी स्टैन जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बस लगेगा, उसके बाद अगर आप उन्हें सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद बेच रहे हैं, तो वो तो IS 2 लगेगा, सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स पे कब लगेगी जी IS 41 आपके ख्याल में? उन्हें ड्राई फ्रूट वैसे क्यों कहते हैं? मेरा ख्याल इसलिए नहीं कहते कि उन्हें ड्राई करते हैं यार, वो होते ही मतलब खुश्क है बेचारे, मतलब बादामों का ड्राई फ्रूट क्यों कहते हैं? जब उन्हें उतारा जाता होगा तो क्या वो गीले होंगे? नहीं होंगे, होंगे तो अल्लाह बेहतर जानता है वैसे। नहीं, मेरा तो ख्याल ड्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बाकी फल जरा गीले होते हैं, जब आप काटते हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर उन्हें रख लिया आपने तोड़ के, तो वो मेरा ख्याल एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट लगना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिस समय चावल होता है, शायद काट के उससे पहले पुराना किया जाता है, ये चावल पुराना ही होता है ना? नहीं, वो अगर अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चावल उगाया जा रहा है, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बस लगेगा IS 41, उसके बाद अगर रखा हुआ है स्टोर रूम में, स्टॉक में पड़ा है, तो फिर तो IS 2 लगेगा, चाहे वो जिस मकसद के लिए पड़ा हो, ठीक है जी सर। 6 मुश्किल तो है, लेकिन एक एफर्ट हो सकती है, डी होना चाहिए शायद, 5वां नहीं है बीच में, फूड प्रोसेसिंग शायद नहीं, लेकिन इसे हमारा रिवीन में रख लेंगे, ये शायद फूड प्रोसेसिंग जरा ताकि जहन में आ जाए। बाकी तो ठीक है ना, रेजिंग लाइफ स्टॉक क्या चीज है? जानवर पालना, फॉरेस्ट्री, जंगलात बनाना, तो एनिमल या ये प्रीनियल का कोई मीनिंग बताएगा? नहीं, को मोबाइल से ढूंढ के जरा, नहीं मेरा ख्याल है एनिमल एक ना सालाना क्रॉप्स और एक प्रीनियल क्या होगा? फसलें उगाना बरल है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कल्टिवेटिंग ऑर्चर्ड्स एंड प्लांटेशंस, बागात लगाना, लेकिन फूड को प्रोसेस करना फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। डी लगा लेंगे, टिक। लेकिन इसको बार रिवीजन में रख लीजिएगा बाद में। चलिए वर्किंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन है छोटी छोटी सी, लगाएं 30 सेकेंड्स। 7,
नहीं सर, रिलैक्स रिलैक्स, IAS 41 शुरू हो गया। दरख्त उगाना जी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, जंगलात उगाना। जी सर, G7 कर रहे हैं अभी आप? फेयर वैल्यू में से लेस कॉस्ट टू सेल भी होना है जी, 50 माइनस या 50 इंटू 96%, ठीक है। हाँ जी, 50 इंटू 96%, ये हमारी अब फेयर वैल्यू है, तो 48 ये बन जाएगा। और गेन कितना बन रहा है? 36 और 48 हो जाएगा फाइनली। हाँ जी, ऑप्शन डी। ठीक है सलमान, नहीं सॉरी, आपने तो बता दिया 2 दफा। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बहस शुरू हो गई भी, तो 48 और 36 में डिफरेंस 12 पर प्रॉफिट लॉस में डाला। चलिए दोबारा इंपॉर्टेंट एक आ रहा है 8, लेकिन ये जरा बुक खोल के साथ रख लें कुछ क्राइटेरियाज वगैरह। हाँ जी, तीनों ही है शायद, ये बोलने जरा लफ्ज क्या है? कंट्रोल द एसेट, फ्यूचर बेनिफिट्स विल फ्लो द एंटिटी, फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड लायबली। ये दोनों के लिए सेम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। पेज नंबर कौन सा है? 174, तीनों ही है, ठीक है। सी 9 फिर जरा आराम से सोच के। लॉग्स पे कौन सा लगेगा? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड, IAS 38। और कॉस्ट ऑफ मेकिंग, ये इरिगेशन सिस्टम में से है क्या? हाँ जी, अपाशी का निजाम, इस पे क्या लगेगा? IAS 16 लगना चाहिए। नहीं मतलब ये एक नहीं, लैंड नहीं, अब ये शायद नहरी निजाम, उसकी कोई ना कोई लाइफ होगी शायद, तो अगर उसकी लाइफ लिमिटेड है तो फिर डेप्रिशिएट होना चाहिए। ठीक है जी। 10 के लिए 30 सेकेंड्स काफी है, सोचो। वन 170 -5 और 165 -140, ठीक है बी। ये गेन लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं। 11 के लिए भी 30 सेकेंड्स, लेकिन अब बता पहले रहे, काइंडली जरा सबको सोचना चाहिए यार।
जी सर 11 ये ठीक है। अनकंडीशनल अगर ग्रांट है तो प्रॉफिट लॉस में ले जाएं जैसे ही ग्रांट रिसीवेबल हो जाए। बी रिसीव्ड नहीं बहस, वर्ड्स देख लें, वो टेबल में वर्ड्स देख लें, व्हेन रिसीवेबल है। अगर रिसीव्ड ना भी हो तो रिसीवेबल बेसिस पे भी प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी अनकंडीशनल अगर है। और सी के सही है सी। डी में क्या इशू है? हाँ जी रिसीव्ड पे नहीं प्रॉफिट लॉस में जाएगी, जब कंडीशंस अटैच अगर हैं तो वो जब वो मीट होंगी तो फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगी फिर। ठीक है जी सी। 12 की शायद बात अभी थोड़ी देर पहले हो गई। 30 सेकेंड्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी सर बी ठीक है। ये कौन से बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जो कॉस्ट पे मैयर हो रहे हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल नहीं है, तो देयरफॉर ऐसी ग्रांट जो है वो IAS 20 के मुताबिक मैयर होगी। 13 नहीं कर लेना। ये तभी शायद आपने बताया भी था अदरवाइज। क्या ख्याल है? ए कंडीशनल ग्रांट है ना? हाँ जी ओनली व्हेन द कंडीशंस आर मेट। 14 जरा थोड़ा सा सोचने वाला है, तो आराम से कुछ 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स लें। और बारीक से ही शायद फर्क है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जरा पार्टिसिपेट करें इसमें। जी सर आपका क्या ओपिनियन है? अब सी आपका ओपिनियन ठीक है, लेकिन असल में बायोलॉजिकल एसिड के अंदर क्या क्या आता है? लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स। ये जो है ना ये एग्रीकल्चरल पे है, ये जो 3 है ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे भी गेन लॉस आता है। आता है इनिशियल रिकॉग्निशन पे, आम तोड़े आपने तो गेन आ सकता है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में अगेन लॉस में अराइज ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट। तो अगर वो बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया तो फिर शायद तीनों ही आ जाएंगे। तो इसमें बस बारीक सा फर्क है। ये जो है ना थर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, ये शायद है होना चाहिए अगेन लॉस में अराइज ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या चीज होती है? हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट। देख लो जरा डेफिनेशन। बायोलॉजिकल एसेट में क्या क्या आता है? लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, लेकिन उन पे जो उगता है उनसे जो उतरता है ये पहले वो फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो ये भी इस पे भी गेन लॉस आएगा, लेकिन ये बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो हार्वेस्ट के वक्त उतारी जाएगी। तो इसके साथ अगर लिख लें जरा, इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसमें बारीक सा बस फर्क क्या है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है और ये तीसरी क्या चीज है। हाँ जी नहीं वो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट कह रहा है,
और ये जो तीसरी चीज उसने बताई है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ये पॉइंट 1 में वैसे आ सकता है क्या? अगर कोई अपने नई काउज नहीं है तो उनमें भी आ सकता है ना, फेयर वैल्यू डिफरेंट होने से और कैश वगैरह का डिफरेंस है तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे आ सकता है। और अगर कोई काफ बॉर्न हुआ है उस पर तो आना ही है, उस पर तो आना ही है, उस पर तो गेन गेन ही शायद है। ये ठीक है प्लीज, तो इसका ऑप्शन बी बनेगी, पर इसको भी फिर बीएन में भी याद रखिएगा। चलिए वाइंड अप करें 15। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज 14। ये बी होगा यार, अनकंडीशनल है, ये वर्ड जरा ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं यार। बी ठीक है, अनकंडीशनल है तो इनकम बनाने व्हेन द ग्रांट इज, व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। चलिए एक छोटी सी वर्किंग आ रही है 16 में, लेकिन आसान है शायद, करें जी 1 मिनट। जी रिक्वायरमेंट सही देख के फ्लॉक ऑफ शीप को अपने बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने पे आएगी। हाँ जी, फेयर वैल्यू इसकी है 120 और 5% कमीशन पेएबल है सेल पे, तो इनटू 95% कर दो, 6 बनता है शायद 114। और जो बाकी चीजें दी हुई हैं वो रिक्वायरमेंट में जरूरी नहीं है, ठीक है। कौन सी ऑप्शन बनी? चले 2 मिनट है 17 के पे, और प्लीज बाकियों को भी करने दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन प्लीज। ये सिर्फ 8 तो नहीं ना आएगा, टोटल इनकम टोटल इनकम में इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में दोनों चीजें आ जाएंगी। 14 किस पे? ये जो फ्लॉक ऑफ शीप है और उसकी जो वूल शेड हुई है, हाँ जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसकी 8 की एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी वूल एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टैबलेट और गेन क्रेडिट, उसके बाद फिर IS 2 लगेगा, लेकिन जिस वक्त शेड है, हाँ जी नेट अगर होता तो गेन लॉस आपस में नेट हो जाए। ये ठीक है जी 22, ये ठीक है फिर आंसर 14 + 8, अभी तो दोनों गेन्स ही है ना ये 14 और 8।
18 जरा चैलेंजिंग है जी इसमें, आपका शायद IAS 41 सारा रिवाइज हो सकता है इसमें। चलिए क्या आंसर इसका? नहीं मुझे ना, ठीक है जी, जिनका आंसर बी है, लेकिन बाकियों को करने दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट और लगाएं जी, जो कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं उनको लगा लेने दें, क्या हो गया? जी सर, ऑप्शन असल में जरा जरा मुझसे सुन लें जरा, ये ऑयल पाम गार्डन जो है ना, इसकी सेकंड सेंटेंस जो है, ये 3 साल तक इसने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देनी है, तो ये बीयर प्लांट बन जाएगा। ये जो गार्डन है ये बीयर प्लांट है, और बीयर प्लांट जो है वो IAS 41 में नहीं आएगा, वो IAS 16 में चला जाएगा। और वो नीचे कहता है कि जो एसेट्स IAS 16 में जाने हैं उन पे कॉस्ट मॉडल लगना है, और जो IAS 41 में रहेंगे वो उन पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल लगना है। तो हमारे इस केस में लैंड पे तो वैसे ही IAS 16 लगना है, और गार्डन भी बीयर प्लांट बन गया हुआ है, जिसकी वजह से उस पे भी IAS 16 ही लगना है। इसका मतलब लैंड ने तो 20 पे ही रहना है, ऐसे ही है? उसकी फेयर वैल्यू गिवन तो है वैसे, सॉरी 120 पे रहना है, उसके वैसे 130 फेयर वैल्यू गिवन तो है, लेकिन जिन चीज़ों ने वो कहता है IAS 16 के स्कोप में जाना, उन पे कॉस्ट मॉडल लगना है, तो लैंड पे कॉस्ट मॉडल लगा 120 पे रही लैंड, और गार्डन जो है वो भी IAS 16 में क्योंकि जा रहा है, तो उसने भी कॉस्ट पे मेजर होना है, 30 पे मेजर हुआ होगा पहले, और फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगनी है, कॉस्ट मॉडल ऑफ IAS 16। ये समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो 30 डिवाइड बाय 3, फिर डेप्रिसिएशन भी 10 लेस होनी है, इसका मतलब 20 ये होगा और 120 होगा, तो ये टोटल 140 बन जाएगा। और ये जो फेयर वैल्यू बीच में दी हुई है गार्डन की, ये क्यों नहीं रेलिवेंट है? इस केस में IAS 41 के मुताबिक कोई एसेट है ही नहीं, लैंड पे IAS 16 ही लगना था, और गार्डन पे भी IAS 16 क्यों लगा है? क्योंकि बीयर प्लांट बन गए, और बीयर प्लांट इज अंडर द स्कोप ऑफ IAS 16, और वो कहता है IAS 16 में फिर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है। लेकिन एक चीज बहरहाल रिवाइज कर लें, अगर बेरर प्लांट हो तो जाना उसने IAS 16 में ही है, ये पता है सबको, तो क्या फिर वहां फिर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट हो सकता है? सो रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो सकता है IAS 16, बेरर प्लांट पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो सकता है, ये इसने जाना ही IAS 16 में। लेकिन एक चीज और होती थी, जो बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट जा सकता है IAS 16 में, बायोलॉजिकल एसेट मेजर हो सकता है कॉस्ट मॉडल पे, अगर
फेयर वैल्यू ना मिल रही हो, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट, हाँ इनिशियली ना मिल रही हो, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट मिल जाए तो फिर बायोलॉजिकल एसेट ने IAS 16 में रहकर वैल्यू नहीं होना, उसने IAS 40 में वापस आके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पर मेजर होना। बेरर प्लांट ने रहना ही IAS 16, ये है ही IAS 16 और इसने मेजर IAS 16 के मुताबिक होना। नहीं क्लियर हो गया प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नाइनटीन करेंगे, 19 शायद सिंपल है। नहीं यार, अच्छा डी, अच्छा डी सॉरी मैं बी, ठीक है जी डी। 20 कोशिश करें जी, इस तरह की चीज आपको पता है, लगाएं अपना टाइम। जी 20 नहीं ऑप्शन नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं, कोई मिस्टेक है? वो सकी पढ़े तो सही समझ आ जाएगा, क्या हो गया? अहेड ऑफ 53 ईयर ओल्ड एनिमल ना करें यार, रिलैक्स पढ़े। जी सर, निकालेंगे बी। अच्छा ये वो नहीं है जो शायद होपफुली किसी के ज़हन में आया होगा, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसे ब्रेक करें बिटवीन फिजिकल चेंज एंड प्राइस चेंज, वो नहीं है, सिंपली वो गेन मांग रहा है। तो 16 लाख के इनिशियली थे, अब अलग वर्किंग भी हो सकती है शायद। 16 लाख और कैसे किया आप लोगों ने, फाइंड आउट कैसे किया 580? कुछ गेन ओपनिंग वालों पे है और कुछ परचेज वालों पे भी है। 3000 पर एनिमल गेन है 10 पे और 11,000 पर एनिमल गेन है 50 पे। ठीक है जी, 580 वर्किंग डेफिनेटली आपकी अपनी हो सकती है।
ओके चलिए बाइंड अप करें 21 22 दोनों रिपीट हो रहे हैं शायद। जी 21 का बी और 22 का सही ठीक है। चलिए इनमें से आप डिसाइड कर लेंगे, आप जरा बता दें कोई हेल्प। वैसे मेरे ख्याल थ्योरेटिकली से सारे करना है, ये फर्स्ट 6 7 में मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है आपको, 8 भी रखना है, 9 भी रखना है, 10 मेरा ख्याल इजी कर लिया था आप लोग। मेरा ख्याल 11 भी रखना है, 11 से 15 तक, 17 भी रखना है मेरा ख्याल है, 17 18 तो शायद सबसे अच्छा था। बाकी आप देख लें 19 की जरूरत है, 19 मेरा ख्याल जरूरी नहीं है, 20 भी रखना जरा, बाकी तो खैर रिपीटिंग है। ठीक है करते ना हिम्मत।